हाँ जी बीएससी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 11 चैप्टर कर रहे हैं हम सॉलिड ज्योमेट्री का, जिसका नेम है जनरेटिंग लाइंस। ठीक है, आपको इस यूनिट में 2 ही चैप्टर्स करने हैं, 10th और 11th बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, जनरेटिंग लाइंस क्या होता है। फर्स्ट इसमें डेफिनेशंस आती है जनरेटिंग लाइन से पहले कि रूट सरफेस क्या होता है। ठीक है, रूट सरफेस क्या होता है कि ये कहता है कि जैसे हमने कौन में पढ़ा था या सिलेंडर में पढ़ा था, वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस विच आर जनरेटेड बाय मूविंग स्ट्रेट लाइन। मतलब ऐसा सरफेस जो किससे जनरेट होता है, मूविंग स्ट्रेट लाइन से जनरेट होता है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रूल्ड सरफेस बोलते हैं। जैसे कोन और सिलेंडर में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ये हमारे पास कोन है, ठीक है, ये कोन है सपोज करो, ठीक है, ये कोन का वर्टेक्स होता है, ये कोन की मूविंग स्ट्रेट लाइन होती है जो इस गाइडिंग कर्व को क्या करती है, जनरेट करती है। सिलेंडर में भी हमारे पास ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये दो जो होते हैं वो सिलेंडर के क्या होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, जो इन दोनों सरफेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, रूल्ड सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो और स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग लाइन, क्योंकि जनरेटर्स के बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जनरेटिंग लाइन बोलते हैं, जो किसी सरफेस को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड क्या है, हमारे रूल्ड सरफेस हैं। ठीक है, हमने प्रूव करके दिखाना है कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड आपके रूट सरफेस होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और सेकंड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ठीक है, आज हम थोड़ा सा करेंगे हाइपरबोलिक और हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट में हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं कि रूट सरफेस कैसे है। ठीक है, तो रूट सरफेस कैसे, क्योंकि ये जो है ना हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट जो है ना, वो कैसे जनरेट हुआ है, जनरेटर से जनरेट हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन से जनरेट हुआ है। जनरेटिंग लाइंस ने इसको क्या किया है, जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जनरेटिंग लाइंस क्या होती हैं किसकी, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की। जैसे हमारे पास क्या है, इक्वेशन होती है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये कहता है कि फर्स्ट नंबर इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हमने एक साइड रखा, दूसरी साइड क्या ले गए हैं, 1 माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई ए माइनस में जेड बाई सी इंटू में एक्स बाई ए प्लस जेड बाई सी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में वाई बाई बी इंटू में क्या है, 1 प्लस में क्या है, वाई बाय बी है। तो ये कहता है कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस हुज लाइंस आर हुज इक्वेशंस आर। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट क्या है, आपके पास लोकस है किसका, स्ट्रेट लाइन का। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि आपको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की आपको जनरेटिंग लाइंस को फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट क्या है, ऐसा सरफेस है, ठीक है, जो कैसे जनरेट हुआ है, कौन सी स्ट्रेट लाइन से जनरेट हुआ है, उसकी जो इक्वेशन हमने सपोज कर ली वो क्या है, कि इसको मैंने किसके इक्वल रखा, एक्स बाई माइनस में जेड बाई सी इज इक्वल टू लैमडा इंटू में 1 माइनस में वाई बाई बी। एक्स बाई ए प्लस जेड बाई सी क्या है, 1 बाई लैमडा 1 प्लस वाई बाई बी। एक्स बाई ए माइनस में जेड बाई सी म्यू इंटू 1 प्लस वाई बाई बी। एक्स बाई ए प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 1 माइनस में वाई बाई बी, जहाँ पे लैमडा और म्यू क्या है, वेरिएबल पैरामीटर है। ये कहता है कि हमारे पास ये जो सिस्टम है ना, ये इसकी डेफिनेशन आगे बताएगा कि आपको ये क्लियर बताएगा कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है ना, ये क्या है, इसको कहेगा कि ये क्या होती हैं, जनरेटिंग लाइंस होती हैं। और ठीक है, अगर लैम्डा और म्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अगर हम लैम्डा और म्यू को ऐसे असाइन नहीं कर सकते जिसे लैम्डा और म्यू की हम सेम वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तभी कहता है कि इट इज़ क्लियरली इम्पॉसिबल टू असाइन डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। मतलब अगर आप लैम्डा और म्यू की डिफरेंट वैल्यू को अगर आप पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 2 एंड 3 में बिकम आइडेंटिकल। मतलब हम ऐसी वैल्यू को किस टाइप से ज्यूम करें जिससे हमारे पास 2 और 3 इक्वेशन क्या हो, आइडेंटिकल हो जाए, ये क्या है, बहुत इम्पॉसिबल है। लैम्डा म्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, लैम्डा को आप कुछ वैल्यू पुट करो, म्यू को आप कुछ एक वैल्यू पुट करो। ठीक है, उसके लिए ये नहीं है कि हमारा लैम्डा और म्यू, ये इस सिस्टम को बोलेंगे लैम्डा सिस्टम, इसको बोलेंगे म्यू सिस्टम, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो भी कहता है ना कि इट इज़ क्लियरली इम्पॉसिबल टू साइन डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशन 2 एंड 3 बिकम आइडेंटिकल। मतलब हमारे पास कोई पॉसिबल नहीं है कि अगर हम लैम्डा म्यू की डिफरेंट वैल्यू को पुट करें जिससे हमारे पास 2 और 3 जो इक्वेशंस है वो क्या आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो जनरेटिंग लाइंस और हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट में हमारे पास क्या है, कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट क्या होता है कि लोकस है किसका, स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि इस
अगर हम जनरेटिंग लाइन फाइंड कर रहे हैं मतलब उसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, उसकी इक्वेशन को हम ये सपोज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये कहता है कि इक्वेशन गिव टू डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ लाइन। ये जो इक्वेशन है आपके दो सिस्टम देती हैं, वो क्या है, लैम्डा और म्यू सिस्टम, ठीक है। नो मेंबर ऑफ वन कोइंसाइडिंग विद द एनी मेंबर ऑफ अदर, मतलब दोनों के मेंबर जो हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। मतलब लैम्डा और म्यू को अगर हम, लैम्डा और म्यू की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। लैम्डा और म्यू अगर वैरी करेंगे तो आपको क्या मिलेंगी, टू फैमिलीज मिलेंगी इसकी स्ट्रेट लाइन की, सच दैट एवरी मेंबर ऑफ ईच सिस्टम लाइन इंटायरली ऑन द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, ठीक है। अगर लैम्डा और म्यू वैरी करेंगे तो आपको टू फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स मिल रही हैं जिसने हाइपरबोलॉइड ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट को क्या किया है, जनरेट किया है, ठीक है। इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स की जो मेंबर है हर सिस्टम का। मतलब आपके पास चार इक्वेशंस आई हैं ना टोटल, ठीक है। लैम्डा के कोरस्पोंडेंस टू इक्वेशंस हैं, एक लैम्डा के कोरस्पोंडेंस एक वन बाय लैम्डा, एक म्यू है, एक वन बाय म्यू के कोरस्पोंडेंस है, ठीक है। दोनों दो जो मेंबर्स होंगे लैम्डा सिस्टम के और म्यू के मेंबर्स हो गए, दो मेंबर्स हो गए, ठीक है। वो कहाँ पे लाई करते हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के ऊपर क्या करेंगे, अगर लाई करेंगे तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, लैम्डा सिस्टम एंड म्यू सिस्टम। तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट क्या है, रूट सरफेस है, इसको हम टू वेज में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी जनरेटेड इन टू वेज, क्योंकि दो सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको जनरेट किया जा सकता है, जिसको आप क्या कहेंगे, मोशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लैम्डा सिस्टम में स्ट्रेट लाइंस पड़ी हैं और म्यू सिस्टम में हमारे पास क्या पड़ी हैं, स्ट्रेट लाइंस पड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, जेनेटिंग लाइंस की। जेनेटिंग लाइंस किसकी हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी आपके पास हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की भी क्या आएगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी जेनेटिंग लाइंस की। फर्स्ट क्या कहता है कि जो वन जनरेटर ऑफ द ईच सिस्टम, ठीक है, वन जनरेटर ऑफ द ईच सिस्टम पासिस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड, ठीक है। अब हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है, ठीक है, उसके पॉइंट से क्या करता है, पास करता है, ठीक है। आपको ये शो करके दिखाना है कि जो भी जनरेटर होगा, ठीक है, हर सिस्टम का, एवरी जनरेटर ऑफ वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम, आपके पास दो सिस्टम है ना और दोनों ही क्या हैं, जनरेटर्स हैं, ठीक है। वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासिस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड, वो हाइपरबोलॉइड के हर पॉइंट से क्या करेगा, पास।